आज की ये खबर सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हमारे न्याय तंत्र और समाज दोनों के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। सोचिए 23 साल की उम्र में एक युवक को एक गंभीर आरोप में, रेप के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। अगले 20 साल वो जेल में सलाखों के पीछे बिताता है। इसी दौरान उसके माता पिता की, उसके भाई की, सबकी मौत हो जाती है, उसका परिवार खत्म हो जाता है और वो ना तो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो पाया, ना तो उनके आखिरी वक्त में उनके साथ रह पाया, ना ही उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली चीज शादी वो कर पाया। और फिर 43 साल की उम्र में अदालत ये कहती है कि जिस मामले में उसे सजा मिली वो झूठा मामला था, वो एक झूठा केस था। अब आप सोचिए क्या बीतेगी उस शख्स पर जिसने अपनी भरी जवानी जेल की सलाखों के पीछे बिता दी, अपने पूरे परिवार को खो दिया और अब इस पड़ाव पर वो पहुंच चुका है उम्र की कि ना तो उसके पास कोई रोजगार है, ना तो उसके पास उसका परिवार है और ना उसकी शादी हुई। अधिवक्ता श्वेता सिंह राणा ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और उसके बाद ये साबित किया कि एक निर्दोष व्यक्ति को 2 दशक तक गलत तरीके से कैद में रखा गया। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कानून जो सुरक्षा के लिए बना है, क्या वो कानून जो हमारी हिफाजत के लिए बना है, कभी कभी वही कानून हमें इस तरह से मुश्किल से जीने पर मजबूर कर देता है? वही कानून दुरुपयोग का शिकार हो जाता है। उसी कानून का कोई मिसयूज करके आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। क्या कुछ मामलों में झूठे आरोपों के कारण बेगुनाह जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं? बड़ा सवाल है। ये साफ करना जरूरी है कि कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो जरूरी है, लेकिन जब इसी कानून का यही महिलाएं गलत इस्तेमाल करती हैं तो उसका खामियाजा निर्दोष लोगों को, बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ता है। आज सवाल ये नहीं है कि कानून चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि झूठ और सच के बीच फर्क समय रहते क्यों नहीं हो पाता, और अगर किसी की जिंदगी के 20 साल लौटाए नहीं जा सकते तो उसकी भरपाई कौन करेगा। ये खबर सिर्फ एक रिहाई की नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था में आत्ममंथन की मांग है। हमारे कानून में इस तरीके के प्रावधान भी होने चाहिए जब इस तरह से 20 साल किसी के बर्बाद हुए जेल की सलाखों के पीछे, तो आखिर उनकी भरपाई कौन करेगा। 20 साल जेल सिर्फ एक झूठे आरोप की वजह से, 23 साल की उम्र में एक युवक गिरफ्तार हुआ। बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन 20 सालों की भरपाई कौन करेगा। सोचिए अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या होता।